वेद का बाप जिसको भगवान कहते हैं वो हमको पढ़ाए रहे हैं। बाबा पतित पावन तो है ही, फिर टीचर के रूप में बैठ हमको पढ़ाई भी पढ़ाए रहे हैं। क्या दो काम बताए परमात्मा के, एक तो आकर के ज्ञान सुना करके पढ़ाई पढ़ाते हैं, और दूसरा पतितों को पावन बनाते हैं। ऐसे नहीं पढ़ाई पढ़ा करके सीधे चले जाएं, उससे काम पूरा हो जाए, ऐसे थोड़े कहते हैं हे भगवान आओ हमको ज्ञान सुनाकर चले जाओ। ये ज्ञान नहीं है, परमात्मा का तो ज्ञान है हे पतित पावन आओ और हम पतितों को आकर के पावन बनाकर जाओ। तो बाबा पतित पावन तो है ही, फिर टीचर के रूप में हमको पढ़ाए भी रहा है। इस दुनिया में कोई भी इस ख्यालात से नहीं बैठते होंगे कि हमको बाप टीचर बन के पढ़ाई पढ़ाए रहा है। तुम बेहद बाप की याद में बैठे हो, अंदर में तुम्हारी समझ है हम आत्माएं अब 84 जन्मों का पूरा पार्ट बजाए करके वापस जाते हैं। हमारा 84 का चक्कर पूरा हुआ, अब 84 के चक्र को पूरा करके हम सतयुग के नए जन्म में आने वाले हैं। फिर स्वर्ग में जाने के लिए हमको बाप अभी राजयोग की शिक्षा भी दे रहे हैं। कौन सा योग की शिक्षा दे रहे हैं? जिस योग में राज भरा हुआ है। क्या राज भरा हुआ है? कि नर से नारायण कैसे बनते हैं। कहते हैं गीता में भी राजयोग की शिक्षा है। भगवान ने आकर के कृष्ण अर्जुन को राजयोग सिखाया था, लेकिन उसमें तो उन्होंने कृष्ण का नाम डाल दिया। वास्तव में कृष्ण तो साकार का नाम है। साकार को सारी दुनिया नहीं मानती, सारी दुनिया तो निराकार परमेश्वर को मानती है। अगर गीता में उस निराकार का नाम होता तो सारी दुनिया गीता को मानती, समझती कि गीता है सर्वधर्मों का माई बाप। तो ये बड़ी भूल हो जाने के कारण गीता को सारी दुनिया के सब धर्मों के लोग नहीं मानते, सिर्फ भारत में ही मान्यता है, और उसमें भी कृष्ण का नाम डाल देने से सब मुझे हुए। समझ नहीं सकते हैं कि भगवान आखिर कौन है, राम है कि कृष्ण है कि शंकर है या शिव है। तो बाप जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं ये राज्य की शिक्षा बाप आकर दे रहे हैं महाराजा महारानी बनाने के लिए। और जो भी पढ़ाइयाँ हैं उन पढ़ाइयों से पढ़ करके कोई राजा नहीं बनते। ये पढ़ाई ऐसी है जो बाप आकर के जन्म जन्मांतर के लिए राजा ही देते हैं। दुनिया में इतने बड़े बड़े राजाएं हुए, महाराजाएं हुए, बड़े बड़े राज्य अधिकारी हुए, उन राज्य अधिकारियों को राजाई महाराजाई रानी पद पर पहुंचाने वाला कौन था? उनको राजाई महाराजाई किसने सिखाई? कभी तो सिखाई होगी। वर्ल्ड की कंट्रोलिंग पावर ऐसे ही तो कोई आत्मा में नहीं आ जाती है। तो परमपिता परमात्मा ही आकर के कलयुग के अंत में आकर के वो सतयुग के आदि की राजाई हमको देकर जाता है। बच्चे जानते हैं राजयोग की शिक्षा से तुम स्वर्ग के महाराजा महारानी बनते हो, और सिवाय बाप के और कोई सिखा भी नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। बाबा एक ही बार आकर के पढ़ाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। वो तो समझते हैं कि भगवान बार बार आता है। सतयुग में हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह अवतार रूप में आता है। त्रेता में रावण को मारने के लिए राम के रूप में आता है। द्वापर में
कौरव पांडवों का युद्ध कराने के लिए कृष्ण के रूप में आता है। कलयुग अंत में कलंकीधर अवतार लेकर के आता है। लेकिन बाप कहते हैं बच्चे, मैं हर युग में आकर के क्या करूंगा? सतयुग में तो होते ही है सब मनुष्य 16 कला संपूर्ण। वहां 16 कला संपूर्ण को फिर और कला कौन सी ऊंची उठा करके बनाऊंगा? त्रेता में राम का राज्य होता है। राम का तो राज्य का कितना गायन है, कितना सुख शांति से भरपूर राज्य दिखाते हैं। वहां भी मेरे को आने की क्या दरकार? अगर द्वापर में कृष्ण के रूप में आया होता तो कृष्ण भगवान ने आकर के द्वापर के अंत में महाभारत युद्ध कराया तो क्या पापी कलयुग की स्थापना कर दी? ये भी नहीं हो सकता। भगवान ऊंचा कार्य करके जाता है तो ऊंची दुनिया बना के जाएगा। पापी कलयुग की स्थापना करके थोड़े ही जाएगा। तो भगवान अभी इस सृष्टि पर आता है कलयुग के अंत में। कलयुग के अंत में जब वो आता है तो चारों युगों की शूटिंग कराता है। जैसे कोई फिल्म होती है, नाटक होता है, ड्रामा होता है, तो 4 सीन वाला होता है मोस्टली। ऐसे ही ये षष्ठी रंगमंच रूपी ड्रामा है। इसमें 4 युगों के 4 सीन हैं। चारों सीन की बाप आकर के रिहर्सल कराते। सतयुग की रिहर्सल पूरी होती है तो वो प्रत्यक्ष होता है। ऐसे ही त्रेता युग की रिहर्सल पूरी होती है तब भी प्रत्यक्ष होता है भगवान के रूप। और द्वापर युगी रिहर्सल पूरी होती है तो कृष्ण बच्चे के रूप में प्रत्यक्ष होता है। और कलयुग के अंत में तो शास्त्रों में भी गाया हुआ है कलंकीधर अवतार। वो दुनिया भर के ढेर सारे कलंक अपने सर के ऊपर लेकर के संसार में प्रत्यक्ष होता है। दुनिया के लोग उसको नहीं पहचान पाते। इसलिए गीता में लिखा हुआ है कि मैं जब साधारण मनुष्य तन में आता हूँ तो मनुष्य मुझे मूढ़मती समझ करके खुद मूढ़मती जैसा पार्ट बजाते हैं और मेरे को नहीं पहचान पाते। तो बाप आकर बताए रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि में अहम ऑब्जेक्ट रहती है पढ़ाई की। तुम ताकत से पढ़ते हो। अभी तुम मीठे बच्चों की बुद्धि में है कि हम देखो कहाँ बैठे। मनुष्यों की ख्यालात तो कहाँ न कहाँ की कहाँ चली जाती है। पढ़ाई समय पढ़ने की बात बुद्धि में होनी चाहिए, खेलने के समय खेलने की बात बुद्धि में होनी चाहिए। अभी तुम जानते हो हम बेहद के बाप के सन्मुख बैठे। आगे तो हम ये बात नहीं जानते, कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। भगवान आकर राजयोग सिखलाते हैं, गीता पढ़ते रहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते गीता से भगवान ने राजयोग सिखाया था। गीता भागवत वेद शास्त्र आदि पढ़ते पढ़ते सत्संग करते हुए मनुष्यों की बुद्धि में रहता कुछ भी नहीं है। अभी मैं बाप आया हुआ हूँ तुम बच्चों को सब कुछ समझाने के लिए। 10, 8, 65 की वाणी का दूसरा पेज। सत्संग तो बहुत बच्चों ने किए होंगे, माताएं भी बहुत शास्त्र आदि पढ़ती हैं, परंतु ये ख्यालात किसकी बुद्धि में नहीं आवेगा कि भगवान बैठा करके आकर के सत्संग कराते हैं। सत्य संग का अर्थ ही है सत्य का संग। इस दुनिया में तो सब झूठे हैं, कोई सच्चा नहीं है, तो सत्संग कैसे हुआ?
भगवान बाप ही आकर के सृष्टि पर सच्चा सत्संग सिखाता है। माताएं बहुत शास्त्र पढ़ती हैं, परंतु उनकी भी वे बुद्धि में नहीं आता है, ख्यालात का बुद्धि में नहीं आता है। अभी तुम बच्चों ने समझाया, जन्म जन्मांतर हम भक्ति करते आए, ये ज्ञान बाप के सिवाय और कोई नहीं दे सकता। जब तक बाप ना आए तब तक विश्व के मालिक पने का वर्षा कोई को मिल नहीं सकता। भले इस दुनिया में हिटलर हुए, नेपोलियन हुए, मुसोलिनी हुए, उन्होंने बहुत आकांक्षा की हम सारे विश्व के ऊपर राजाई प्राप्त करें, लेकिन बाहुबल के आधार पर कोई भी दुनिया में राजाई नहीं कर सकता। ये नियम बना हुआ है। बाप ही आकर के जब राजयोग सिखाते हैं तो राजयोग बल से मनुष्य विश्व की बादशाही पाते हैं, जिसका शास्त्रों में वर्णन है। शंकर जी को विश्वनाथ की उपाधि दी हुई है, सारे विश्व का नाथ। उनकी यादगार में झंडा भी बनाते हैं, विश्व विजय करके दिखलावे, तब हो वे प्रणपूर्ण हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। वास्तव में जो झंडे में 3 कपड़े हैं वो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर इन त्रिदेवों की यादगार है। शरीर को ही कपड़ा कहा जाता है। उन 3 शरीर रूपी वस्त्रों की यादगार में जो तिरंगा झंडा आज भारत में बनाते हैं, वो तिरंगा झंडा कोई कागज का झंडा, कपड़े का झंडा विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करना नहीं सिखाता है। ये तो 3 विशेष श्रेष्ठ मनुष्य आत्माएं हैं, देव आत्माएं हैं, जिन्होंने सारे विश्व के ऊपर राजयोग बल से राजाई प्राप्त की थी, सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल किया था। तो विश्व के मालिक पने का वर्षा कैसे मिलता है? वो तुम्हारी बुद्धि में, किसकी बुद्धि में नहीं आता है। हम भगवान के बच्चे हैं, वो भगवान हमारा स्वर्ग का रचयिता है। अंग्रेजों में हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। तो जब बाप हमारा स्वर्ग का रचयिता है, हेवनली गॉड फादर है, तो फिर हम नरक में क्यों बैठे हैं? करोड़पति का बच्चा हो, अरबपति का बच्चा हो, तो वो पैसे के लिए मोहताज होगा क्या? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। वो तभी मोहताज हो सकता है जब अपने बाप से बिछुड़ जाए। तो ऐसे ही हम बच्चों को परमात्मा बाप मिला हुआ है, हमारी बुद्धि में बैठ गया है कि परमात्मा बाप हमको आकर राजयोग की पढ़ाई पढ़ाए रहे हैं, लेकिन इतना होते हुए भी हम बच्चे दुखी क्यों महसूस करने लगते अपने को? कारण कि बुद्धि का जो योग होना चाहिए परमात्मा बाप के साथ, वो बुद्धि योग हमारा अभी जुटा नहीं है। माया रावण हमारी बुद्धि को बार बार फटकाए देती है, भटकाए देती है और अनिश्चय बुद्धि बनाए देती है। इसलिए गीता में भी लिखा हुआ है, अनिश्चय बुद्धि विनश्यते, निश्चय बुद्धि विजयते। तो सारा मदार हमारे निश्चय के ऊपर है। हमें स्वर्ग में क्यों नहीं होना चाहिए? इस नरक में हम दुखी होकर के क्यों बैठे हुए हैं? भगवान को ये पतित पावन कहते हैं, परंतु ये बुद्धि में नहीं आता कि हम दुख में क्यों आए हैं। क्या बाप का बच्चों को दुख देता है क्या? भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही कह देते हैं, तू ही सुख देता है, तू ही दुख देता है। अब भगवान बाप है, वो बच्चों को दुख देगा क्या? भगवान तो आकर के सुख की सृष्टि रचते हैं, सतयुग त्रेता की नई दुनिया रचते हैं, रामकृष्ण की दुनिया रच करके जाते हैं। वो कोई दुख की दुनिया रच कर नहीं जाते। बाप सृष्टि रचते हैं तुम बच्चों के लिए। बाप तुम बच्चों के लिए जो सृष्टि रचते हैं वो दुख की सृष्टि नहीं रच सकते, क्योंकि दुनिया में भी जो हद के बाप होते हैं वो बच्चों के लिए सुख शांति चाहते, दुख शांति नहीं चाहते।
मकान पुराना हो जाता है तो बच्चों को नया मकान दे करके जाते हैं, वो तो हद की बात है। ये है षष्ठी रूपी बेहद का मकान। बाप आकर के ये बेहद की षष्ठी रच रहे हैं। तो क्या बाप दुख के लिए षष्ठी रचते हैं? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। अभी तुम बच्चे श्रीमत पर चलने वाले हो, तो जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं, जिसको कहा जाता है श्रीमत भगवत गीता, उस भगवान के मत को बताने वाली श्रीमत भगवत गीता भगवान खुद आकर के मुख से सुनाते हैं, तब सारी सृष्टि का कल्याण होता है। बल कहाँ भी दफ्तर में व धंधे आदि पर बैठे हो, परंतु बुद्धि में तो है कि हमको पढ़ाने वाला भगवान है। तो बुद्धि में जरूर आता है, बुद्धि में आएगा तो याद भी आएगा। तो बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। मेरा नाम का जाप करने की दरकार नहीं है, मैं क्या काम करके जाता हूँ उस मेरे काम को याद करो। काम के आधार पर भगवान के अनेक प्रकार के नाम दिए हुए हैं, तो नाम की इतनी महिमा होती है, नहीं तो नाम रटने से कोई फायदा नहीं होता है।